बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई है और दिन है हफ्ते का। आज आपने देखा कि मलिक रियाज साहब की एक ऑडियो जो है वो लीक की गई, जारी की गई, लीक नहीं की गई, बाकायदा तौर पर जारी की गई, टीवी चैनल्स को जारी की गई। टीवी चैनल्स को कहा गया इसके ऊपर ट्रांसमिशंस करें और ये सारा एक माहौल बनाया गया। इसकी हकीकत क्या है? एक तो ये एक लार्जर प्लान का हिस्सा है और ये लार्जर प्लान जो है बहुत अरसे से इसके ऊपर काम जारी था और अब इसके ऊपर काम तेज़ हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ जो लड़ाई है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। इमरान खान को बहुत काबू करने की कोशिश की गई लेकिन इमरान खान काबू में नहीं आ रहा। और अब और एक चीज़ और आप ध्यान में रखें, ये आप अगर पुरानी वीडियोज़ याद करें जिसमें मैं मुसलसल बता रहा था कि इमरान खान क्यों फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान इसलिए फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं, इमरान खान को पता है कि अगर इस हुकूमत को टाइम मिल गया और इस हुकूमत को लाने वालों को टाइम मिल गया तो उसी दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करना है। ये सारी चीज़ें उस प्लान का हिस्सा थी क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नैरेटिव बनाने की कोशिश की इमरान खान के ख़िलाफ़। और वो नैरेटिव क्या क्या इन्होंने बनाने थे? इन्होंने सबसे पहले नैरेटिव बनाना था कि इमरान खान के ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगाना था। और ये ऐसे नाअहल हैं, ऐसे जो वैसे तो स्क्रिप्ट राइटर्स का आपको इसी से पता लग जाना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट लिखा गया, जो एग्जीक्यूट किया गया इस इंपॉर्टेंट हुकूमत को लाने वाला, वो कितने बुरी तरह से पिट गया है और इमरान खान को उसका कितना फ़ायदा हो चुका है। लेकिन ये भी आप देख लें, सबसे पहले इमरान खान पे उस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया जिसका उसके दुश्मन भी ये बात मानते हैं, ऑफ कैमरा मानते हैं कि इमरान खान सब कुछ हो सकता है, नाअहल हो सकता है, ना तजर्बेकार हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ज़िद्दी हो सकता है, लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड सब ये बात मानते हैं। सबसे पहला इमरान खान पर इल्ज़ाम ये लगाने की कोशिश की गई कि इमरान खान के ऊपर करप्शन का, कि उनकी एहलिया का फ़राह खान के साथ एक मामला था, फ़राह खान करप्शन कर रही थी और ये सारा मामला, ये भी इनको सारा एक नैरेटिव तैयार करके दिया गया कि आपने बस नून लीग ने एग्जीक्यूट करना है। अब नून लीग ने जब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो वो नहीं कर सके क्योंकि एक तो फ़राह खान का कोई ये लिंक इस्टेब्लिश नहीं कर सके या बुशरा बीबी साहिबा के साथ, बुशरा बीबी साहिबा का कोई अकाउंट नहीं है किसी बैंक में, कोई उनकी ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो एक तो ये उसको नहीं कर सके, वो ये पिट गए बुरी तरह। फिर इन्होंने साथ ही इमरान खान साहब के जो ऐसे इक़दाम थे जिनसे ये मैसेज आ सकता था कि इमरान खान ने सिविल सुप्रीमेसी की कोशिश की या इमरान खान ने कहा कि ये मेरे इस्तेहकाक है, मैंने ये करना है, वहाँ पर ये बयानिया बनाया गया कि वो इन्होंने बुशरा बीबी के कहने पर ये किया। और बुशरा बीबी साहिबा का अगर कोई रूहानी मामला है भी सही, वो रूहानियत के अगर करीब हैं भी सही, तो उस रूहानियत को जादूगरी का नाम दिया गया और एक ये नैरेटिव बनाया गया कि वो जादूगरनी है और हिसाब किताब करती है और ये सारी चीज़ें भी, ये भी उस नैरेटिव का हिस्सा था। और फिर आपको पता है शहबाज शरीफ हों, मरीम नवाज़ हों कि जी ये मुर्गियाँ चलाई जाती हैं, ये किया जाता है, ये सारे चीज़ें वो जो है वो कह चुके हैं। फिर उसके बाद उस्मान बुज़ार के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगते थे कि उस्मान बुज़ार ने करप्शन की। 50 रोज़ से ज़्यादा हो गए इस हुकूमत को आए हुए। अगर फ़राह खान की करप्शन थी, कोई एक बंदा तो आप ले आते कि ये पैसे दे के लगा था, अब फ़राह खान के ऊपर बाकायदा केस बनाते। अब फ़राह खान साहिबा के ख़िलाफ़ जिनके ज़रिए केस बनाया जा रहा है, यानी वो पूरे शहर को पता है कि वो किन के बंदे हैं जिनके ज़रिए जो है वो फ़राह खान के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं आ सका कि ये ब्लैक एंड वाइट में डॉक्यूमेंट है फ़राह खान के ख़िलाफ़, ये फ़राह खान ने किया है। और वैसे मैं आपको बताऊं, मैं ये कहता हूं कि फ़राह खान बिल्कुल ये हो सकता है फ़राह खान ने पैसे बनाए हों, ये कोई बईद नहीं है कि बनाए हों। और ये किस तरह से होता है? होता यह है कि जब भी कोई इक़्तिदार में आता है और साहिब इक़्तिदार के साथ अगर आपकी दोस्ती हो तो वो आपसे पैसे ले रहा हो या ना ले रहा हो, जो उसके दोस्त होते हैं वो अक्सर ये करते हैं कि पैसे ले लिए और उसकी सिफारिश से किसी की अपॉइंटमेंट करवा दी। अब मैं अगर किसी वज़ीर के साथ मेरी दोस्ती है, मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, मैं उसे कहता हूँ सर जी ये ज़रा मेहरबानी करें ना, या ये बंदा ये वाला लगा दें। अब मेरे साथ उसकी दोस्ती है, ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, अगर पुराना मेरा ताल्लुक़ है वो लगा देगा। उसको तो नहीं पता कि मैंने पैसे पकड़ लिए हैं उसके नाम के ऊपर, मैंने पैसे पकड़ लिए हैं लगवाने के, तो ये कोई बईद नहीं है। इसलिए बिल्कुल फ़राह खान के तहकीकात होनी चाहिए और अगर फ़राह खान ने कोई किया है 2 नंबरी, बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये उस एक लार्जर प्लान का ये भी हिस्सा था कि फ़राह खान वाला मामला जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए। दूसरा वो मैंने आपको बता दिया कि रूहानी मामलात को जादूगरी का नाम देकर वो किया गया। तीसरा बुज़दार वाला कोई चीज़ ये नहीं निकाल सके। फिर तोशा खाना वाला, तोशा खाना के ऊपर एक बात ध्यान में रखें कि तोशा खाना के ऊपर कानून में ये वो नहीं है कि आपने एक चीज़ तोशा खाना से ख़रीदी फिर आपने आगे बेच दी, कानून इससे नहीं रोकता। लेकिन हाँ, ज़ाहिर है ये एक डिस्कशन है कि हो सकता है एक पॉइंट ऑफ व्यू हो कि इमरान खान साहब को वो चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए थी जो उन्होंने बेच के और बनी गाला की सड़क बनवाई, सारे काम करवाए, जो फेंसिंग ये वो सारा कुछ। एक राय ये हो सकती है कि नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको पार्टी फंडिंग करके ही कर लेना चाहिए था। एक राय ये हो सकती है कि नहीं, वो सरकारी तौर पे जब डिक्लेयर कर सकते थे अपना इसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर करवा लेते, लेकिन फिर इमरान खान और शरीफों में क्या फ़र्क रह जाता है, सरकारी ख़जाने से लगवा लेते। लेकिन ये बहरहाल एक डिस्कशन इसके ऊपर हो सकती है कि इन 3 में से कौन सी चीज़ हो सकती थी, कौन सी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कानून नहीं ये रोकता कि आप तोशाखाने से चीज़ ख़रीद कर
और आप जो है वो बेच दें। हाँ, इखलाकी तौर पे आप सवाल उठा सकते हैं ये कि ये ठीक है या नहीं है, ये बिल्कुल एक चीज़ है। फिर एक और चीज़ हुई, वो आपको याद है जब मैं एतकाफ़ से आया तो मैंने आके फिर जब सारी चीज़ें 3-4 दिन मुझे लगे लोगों से रब्ता करने में, पूछने में, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो एक ख़बर चली थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इमरान खान की एक वीडियो आ रही है। मैंने आपको बताया था कि वो वीडियो की जो धमकी दी गई वो इसलिए दी गई कि इमरान खान साहब ने उन दिनों में आखिरी अशरे में एक तो कन्फर्म मुलाकात है लेकिन 2 कही जाती हैं, 2 मुलाकातों में इमरान खान ने कुछ जो है वो बहुत सख्त और तल्ख और सीधी बातें की, 2 टोक बातें की और वो बातें बाहर आईं। उसके बाद फिर कहा गया कि अच्छा फिर आपका करते हैं इलाज, अब आपकी एक वीडियो हम जो है वो जारी कर रहे हैं, और उसके ऊपर फिर पहले ही जो चीज़ें हो गई वो आपके सामने, और फिर वो वीडियो जो है वो नहीं आई। अब मामला क्या है, अब ये जो मलिक रियाज की ऑडियो जारी की गई है, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब अगर उन्होंने इंगेज हो, अगर उन्होंने इतना मसला था, बहुत सारे लोगों की ये राय है और ये यानी वेल कनेक्टेड लोगों की राय है, और वो ये है कि अगर इमरान खान एक बार इस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाते, उनके पास चल के जाते और उनको कहते कि जी जो है वो आप मेहरबानी करें और मुझे बचाएं और ये जो हो रहा है सारा कुछ इससे मुझे बचाएं, तो वो इनको बचा लेते। ये एक और ये बड़े अच्छे लेवल के लोगों की ये राय है, और वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये हो रहा है। आप देखें वो जो इमरान खान खुद कहते भी हैं कि हमने न्यूट्रल्स को बताया था कि भाई मुल्क की मुश्किल तबाह हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आए, लेकिन इमरान खान ने उनकी मिन्नत नहीं की, उनका और वहाँ अच्छा ये भी कहा जाता है कि मिन्नत तरला नहीं, जस्ट चल के जाना था एक बार। बल्कि एक शख्सियत तो ये भी कहती है कि मैंने इमरान खान को बड़ा कहा कि आप ना वहाँ पर आ जाएँ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, आप भी वहाँ पर आ जाएं और वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर बैठा रहा और मुझे ये था कि इमरान खान आएगा, लेकिन इमरान खान वहाँ पर नहीं आए। तो इमरान खान साहब अगर इतना ही वो डेस्परेट हुए थे और अगर इतने ही फ्रस्ट्रेट हुए थे और अगर इतने ही उनको इक़्तिदार बचाने का शौक़ था तो वो चल के चले जाते, उनको कह देते कि जी मुझे बचाएं और ये वो सारा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो मलिक रियाज को क्यों वो फ़ोन करेंगे और वो भी फिर आसिफ अली जरदारी का कहेंगे कि आसिफ अली जरदारी को मुझे बचाएं। और जब इमरान खान को जो बचा सकते थे और जो आसिफ अली जरदारी साहब जिनके सर पे ये सारा कुछ जिन्होंने किया है, एग्जीक्यूट किया है, तो फिर आसिफ अली जरदारी को क्या इमरान खान डायरेक्ट वहाँ पर कहते, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को तो बहुत पहले, लेकिन उनके बेटे बिलावल को भी गोद लिया हुआ है, तो इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत थी इधर इंगेज हो, वो उधर इंगेज होते। अब भी इस्टेब्लिशमेंट तमाम तर इख्लाफात के बावजूद, तमाम तर गुस्से के बावजूद, तमाम तर शदीद तरीन जो मामला है उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट अगर खान साहब इंगेज होना चाहेंगे तो वो इंगेज होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी एक पॉपुलर पार्टी जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो इंगेज बिल्कुल किसी न किसी तरह से। और इस्टेब्लिशमेंट का ये होता है कि वो फिर एक बंदा किसी से इंगेज नहीं हो रहा तो वो किसी और के ज़रिए उसको इंगेज करते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने मुल्क डेफिनेटली वो चलाते हैं और उनके जो सूख है तो वो इंगेज रखते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि एक बंदा जो है बल्कि यहाँ तक हमने सुना है कि जो बड़े बड़े लोग जो इदारे को गालियाँ दे रहे होते हैं, पता चलता है कि वो बेसिकली उन्हीं के बंदे हैं, गालियाँ वो किसी और वजह से दे रहे हैं। और फिर दरमियान में पॉलिटिक्स भी होती है, जैसे देखिए आप कुछ लोग जो चंद मखसूस शख्सियात को गालियाँ दे रहे थे तो आज वो बड़ी अच्छी जगहों पर बैठे हैं, तो अब ये फिर तासुर मिलता है कि वो फिर एक पूरा तयशुदा था कि उनको ये कहा गया था कि आपने इन शख्सियात को सिंगल आउट करके और गालियाँ देनी है। तो अब ये ऑडियो चले मैं एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये ठीक है, ये ठीक है ऑडियो, मैं मान लेता हूँ ये ठीक है ऑडियो, यानी आवाज़ ठीक है कि आवाज़ मलिक रियाज की है और ये भी ठीक है कि वो आसिफ अली जरदारी सबसे बात करें, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो वो कहाँ पे सबूत हैं कि इमरान खान ने मलिक रियाज को कहा है? और क्या मलिक रियाज जो है वो ये नहीं हो सकता कि कहा जाए कि हमने यार एक रिकॉर्ड करनी है और आप इस तरह से कॉल करें और ये बात कहें? क्या ये नहीं कर सकते मलिक रियाज? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मलिक रियाज का जो रिश्ता है, जो तल्लुक़ है आसिफ अली जरदारी के साथ, जो उन्होंने उनको घर बना के दिए हुए हैं, वो सारे मामला सबको पता हैं। और किन क्या मलिक रियाज साहब बनते हैं और किन के आसिफ अली जरदारी आजकल क्लोज हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने कॉल किया और जो है वो अगर ये रिकॉर्डिंग हुई है तो वो फिर सबको पता है कि ये रिकॉर्डिंग कौन कौन करता है, किस किस के पास होती है। तो असल बात यह है कि ये जो लड़ाई है ये फैसला कुन मरले में दाखिल हो गई है। इमरान खान काबू में नहीं आ रहे, इमरान खान बात नहीं मान रहे, इसलिए ये एक आसाबी वार किया गया है। और इसका एक मकसद ये भी है कि जो पेट्रोल बम गिराया गया है, जो क़यामत बर्पा की गई है, जिसके ऊपर कई दिनों तक बात होनी थी, अब आधे प्रोग्राम जो है वो इस बात पर होंगे कि जी मलिक रियाज की एक ऑडियो आ गई है जिसमें मलिक रियाज ये दावा कर रहे हैं कि मलिक रियाज को इमरान खान मैसेज कर रहे हैं कि जरदारी साहब को कहेंगे मेहरबानी करें। अच्छा एक मुझे बात बताएं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर मैं या आप किसी बंदे को मैसेज भिजवा रहे हों
कि यार ये मेरा काम कर दो, ये मेरा काम कर दो, ये वो सारा कुछ। आप उस बंदे का नाम कभी भी नहीं लेंगे, उसको कभी भी धमकी नहीं देंगे पब्लिकली। क्यों? आपको पता है कि आप तो अंदर से आपको पता है कि आप जो है वो उसको उसके साथ बैकग्राउंड में पसे पर्दा आप जो है उसके साथ मिन्नत तरला कर चुके हैं, उसकी आपको ज़रूरत थी और उसको पता है कि आप उसकी मिन्नत तरला कर रहे थे। आप उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करेंगे तो वो आके आपको एक्सपोज कर देगा, आप नहीं करेंगे। तो इमरान खान जिस तरह से आसिफ अली जरदारी को कहते रहे कि ये मेरी बंदूक के निशाने पर आ गया है और आसिफ अली जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है और मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। अगर इमरान खान आसिफ अली जरदारी को पैगाम भिजवा रहा था, ये कैसे हो सकता है कि फिर इमरान खान इतनी जुर्रत के साथ उनको ललकारे? तो ये बातें कहने की हद तक ये होती हैं। और अब इमरान खान साहब के लिए डू और डाई की सिचुएशन है और इमरान खान पर ये असाबी वार होंगे। फैसला कौन लड़ाई है, आखिरी मराइल में दाखिल हो गई है, तेज़ हो गई है, दिन कम है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। तो ये सब इसलिए, लेकिन ये बहरहाल मेरा ख्याल है कि स्क्रिप्ट राइटर को जो है वो थोड़े से किरदार बदलने चाहिए और स्क्रिप्ट राइटर्स को थोड़ा सा जो है वो तरीका वारदात भी बदलना चाहिए। ये तो आप किसी अंधे को भी, बहरे को भी जो है वो अंधे को नज़र आ रहा है और बहरे को सुनाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। तो इसमें अब ये पुरानी हो गई ये चीज़ें, ये टैक्टिक्स पुराने हो गए। मतलब कि वही बात मैं कह रहा हूँ कि अब इमरान खान मलिक रियाज को कहेगा कि जरदारी को कहो कि मेरे साथ मेहरबानी करें, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, यानी बात वो करें जो कोई अकल समझ, कोई थोड़ी सी बंदे का अकल कहे यार हाँ यार ये हो सकता है। तो ये सूरत हाल है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये लार्जर प्लान था और यही वजह है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन हो, क्योंकि इमरान खान को पता है कि अगर इमरान खान आराम से बैठ गए और 6 माह इस हुकूमत को और इस हुकूमत को लाने वालों को मिल गए तो इमरान खान को ये बात पता है कि उनके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, उनके खिलाफ ऐसे ऐसे बयानियाँ बनेंगे, ऐसे ऐसे केसेस बनेंगे और अक्सर में इमरान खान को मॉरली डैमेज करने की कोशिश की जाएगी करप्शन के ऊपर, कि जो उसके बारे में ये है कि वो करप्ट नहीं है, ये कोशिश की जाएगी साबित करने की करप्ट है। ये जो इमरान खान के बारे में जो एहलिया वाले मामलात हैं वो आपको मैंने बता दिया, रूहानियत को जादूगरी से जोड़ के, और ये कि ये तो NRO मांग रहे थे, ये कहते हैं कि मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, तो खुद NRO मांग रहा था। तो ये सारी बातें अगर इमरान खान जो हैं वो इतनी आसिफ अली जरदारी के करीब लाना चाहते थे तो आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी को जब PDM से अलग हुए थे या उससे पहले भी पीपल्स पार्टी को शामिल कर लेते अपने साथ हुकूमत में, बात ख़त्म हो गई। और 5 साल ये भी पूरे करते, अगले 5 साल के लिए भी पीपल्स पार्टी और इमरान खान मिल के इक़्तिदार में आते, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होते, पीपल्स पार्टी को सिंध दे देते, केसेस उनके ख़त्म कर देते, इसी तरह से बिलावल को कोई वजारत दे देते, 2 और वजारतें देते, कोई 10-12 सीटों की भीख चाहिए पीपल्स पार्टी को पंजाब में वो दे देते, तो अल्लाह और खैर सल्ला ये चीज़ें चलती रहनी थी। तो ये सिर्फ एक अब मामलात बहुत आगे जा चुके हैं, अब ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, कुछ नया करना पड़ेगा जो समझ ना लगे कि कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी। ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, तो इसलिए इनसे कुछ नहीं बनेगा। अलीम खान का चैनल हो, मीर शकील रहमान का चैनल हो, जो मर्ज़ी कर लें, अब ये नहीं गेम बन सकती। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।